मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मणिपुर के बारे में। तो कल यानी कि 13 फरवरी को एक न्यूज़ आई जिससे हमें पता लगा कि मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लग गया है। अब वो प्रेसिडेंशियल रूल लगा क्यों, क्या में हम लोग प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में समझेंगे कि वो रूल होता क्या है, कौन से आर्टिकल से आया है, और मणिपुर की क्या ऐसी कंडीशन थी जहां पर सीएम बीरेन सिंह जो है वो अक्यूज थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या बीजेपी के जो प्राइम लीडर्स हैं यानी हाई कमांड है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे उनके इस्तीफा देने में, या वो कहीं पर इतने दिन तक वेट कर रहे थे सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि पाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को और ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को है अंत तक ज़रूर देखिए। तो जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य सरकार जो है वो वहाँ उस सीएम जो है वो वहाँ उस पद से जो है वो रिज़ाइन करता है या उसे रिज़ाइन करवाया जाता है और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। यानी जब तक कि कोई नया सीएम नहीं होगा तब तक प्रेसिडेंट का रूल वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर हम संविधान के आर्टिकल 3 देखें तो 356 यही बोलता है कि प्रेसिडेंशियल रूल उस जगह पे लगता है जहां पर कोई राज्य सरकार अपनी एक्टिविटीज को सही तरीके से नहीं कर रही है, यानी कि वहां का जो सीएम है या गवर्नर है वो अच्छे तरीके से संविधान के तरीके से जो है वो राज्य को नहीं चला रहा है और उसके चला ना पाने की वजह से जो है वो प्रेसिडेंट अपने विल से भी प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है, या फिर अगर हम 365 आर्टिकल को देखें तो जो केंद्र सरकार है वो भी वहां पर इम्पोज कर सकती है प्रेसिडेंशियल रूल को। अब यहाँ पे अगर हम मणिपुर को थोड़ा सा अंदर जाकर देखें, थोड़ा फोकस करके देखें, तो मणिपुर में जो स्टेट असेंबली की मीटिंग थी वो पिछले साल अगस्त 2024 में हुई। और अगर हम आर्टिकल 174 को देखें तो 174 यही कहता है कि अगर कोई भी स्टेट असेंबली की मीटिंग, लास्ट मीटिंग अगर सपोज करो आज है तो जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके बीच का अंतराल से 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट गेस व्हाट, मणिपुर के केस में यही हुआ। उनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो अगस्त 2024 में हुई और जो नेक्स्ट मीटिंग का जो टाइमलाइन शेड्यूल था वो था 12 फरवरी। सीएम बीरेन सिंह का रेजिग्नेशन, यानी वो मीटिंग हुई ही नहीं। तो अगर हम आर्टिकल की तरफ से देखें तो वहाँ पर अगर इस तरीके की इन्वायरमेंट बनता है यानी कि जो स्टेट असेंबली की मीटिंग में भी डिले होता है तो भी प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे अप्लाई हो सकता है और इसीलिए वहां रूल लगा। ये हम सब जानते हैं कि मणिपुर जो है वो 20 से 22 महीने की जंग में जो है वो झुलस रहा था। दो ग्रुप, एक मेथई और एक कुकी समाज जो है आपस में इतनी सिविल वॉर कर रहे थे, ब्रूटल अटैक्स हो रहे थे, और कहाँ किस पर, माइनॉरिटी ग्रुप कुकी पर। जो कुकी ग्रुप है उसकी बहुत सारी आपने देखा भी होगा, पिछले साल टेप्स रिलीज हुई थी जहां पर उनकी औरतों के साथ ब्रूटल अटैक हो रहे थे, उनके घरों को जलाया जा रहा था। और ये कम से कम अभी 20-22 महीने हो चुके हैं कि वहां पर वायलेंस की आए दिन खबरें आती रहती हैं। तो क्यों इतना टाइम लगा सीएम बीरेन सिंह को इस्तीफा देने में, जब उनको पता था कि वो एक साइलेंट जोन में चले गए हैं और वो स्टेट के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने रेजिग्नेशन में इतनी देरी क्यों की। अब सीएम बीरेन सिंह के बारे में जान लेते हैं कि सीएम बीरेन सिंह जो है खुद एक मेथई के कम्युनिटी ग्रुप के हैं और कहीं ना कहीं पिछले साल उनकी एक ऑडियो लीक भी हुई थी, टेप, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने ये बोला था कि जो बैंड ग्रुप है उन्होंने फोर्सफुली जो है वो पुलिस में वहाँ पर भर्ती कराए गए थे और कुछ जो वेपन्स भी वहाँ से उठाए गए थे और उन पर भी कोई भी पुलिस एक्शन नहीं हुआ था। यानी कहीं ना कहीं वो मेथई ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे और इसी वजह से जो है वो वायलेंस बढ़ती जा रही थी और उसको कोई रोक नहीं पा रहा था। चलिए, हाई कमांड क्या कर रहा था? अगर वो देख रहे थे कि मेरा बीजेपी का लीडर इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, अगर वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है एक ऐसे सिविल वॉर में, एक्यूजेशन पर, जहां पर इतनी बुरी कंडीशन है, मणिपुर में लोग रोज मर रहे हैं, आग में जल रहे हैं, ब्रूटल अटैक्स हो रहे हैं उन पर, तो वो वहां पर बीजेपी हाई कमांड कहाँ थे?
20-22 मंथ तक जो है ये सिविल वॉर चली, लोगों को बहुत इससे जो है नुकसान हुआ, लेकिन हमारे जो बीजेपी का हाई कमांड थे वो सिर्फ इस बात पर नहीं उनको रेजिग्नेशन करा रहे थे, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो बीजेपी अपना कोई भी सीएम को रेजिग्नेशन के लिए नहीं बोलता और ना ही रिजाइन करवाता है। और क्या यही कारण हो सकता है कि उन्होंने बीरेन सिंह को इतने महीने तक रेजिग्नेशन के लिए नहीं बोला, या फिर अभी ऐसी कंडीशन बन गई कि उन्हें जबरदस्ती बीरेन सिंह को इस्तीफा दिलवाने के लिए बोलना पड़ा? वो क्या कंडीशंस थी? इनसाइडर्स की अगर माने तो ये बात सामने आती है कि उनके जो एमएलएस थे बीजेपी के जो खिलाफ थे एन बीरेन सिंह के, वो बहुत दिनों तक दिल्ली के दफ्तरों में, बीजेपी दफ्तरों में घूम रहे थे और जाके वो ये भी बता रहे थे, उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि जो एन बीरेन सिंह है अभी भी साइलेंट जोन पर है और स्टेट के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे ये सिविल वॉर खत्म हो सके। जब ये ज़्यादा बढ़ता गया प्रेशर, जब सारे इकट्ठे हो गए, जो भी मिनिस्टर्स थे, बीजेपी एमएलएस थे, नागा ग्रुप था, एनपीएस पार्टी थी जो मणिपुर की, वो सब इकट्ठे होकर जब वो बीजेपी के दफ्तरों में गए, तब जाके बीजेपी हाईकमांड ने डिसीजन लिया कि नहीं, अब ऐसा आगे नहीं चल सकता है और इनके रेजिग्नेशन को ग्रीन सिग्नल दिया गया। पर इस चीज़ के लिए बहुत देरी हो चुकी है। अगर ये चीज़ पहले ही सॉल्व हो जाती, अगर हम बीरेन सिंह की जगह कोई और सीएम या कोई और पार्टी या प्रेसिडेंशियल रूल पहले ही अप्लाई कर देते, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बुरी कंडीशन मणिपुर की जो हम आज देखने को मिलती है वहाँ पर ऐसा केस भी हुआ होता। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे सही अप्लाई हुआ है, या फिर आपको लगता है कि बीरेन सिंह का रेजिग्नेशन जो है वो बहुत लेट हुआ? तो अपनी जो राय है, या फिर आप मेरे से एग्री करते हैं, तो प्लीज़ अपनी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर डाल के भेजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।